नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई के बारे में, मींस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। हम जानेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको यूटीआई हो गया है। गाइस, यूटीआई होने के बहुत सारे कारण होते हैं, और जैसे कि हम कुछ लक्षण की बात करें कि दर्द होना, यूरिन करते टाइम जलन होना और पेट में दर्द होना, फीवर आना, तो ये सारे सिम्टम्स आपको यूरिन इन्फेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली आपको जो स्क्रीन पे दिख रही हैं ये किडनीज होती हैं। किडनीज का काम होता है यूरिन को फिल्टर करना। बेसिकली यूरिन को फिल्टर नहीं, ब्लड को फिल्टर करना, जिससे कि यूरिन निकलता है। गाइस, जो यूटीआई होता है वो बेसिकली बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जब भी हमारे अंदर बैक्टीरिया जो है अंदर चले जाते हैं तो वो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन करने में ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं और हमको यूटीआई हो जाता है। यूटीआई होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कारण की बात करें तो हो सकता है कि आप जो है वर्किंग वूमेन हो, आप ज़्यादा टाइम तक बाहर रहती हैं, जॉब करती हैं, तो आप अपने यूरिन को होल्ड करके रखती हैं ज़्यादा टाइम तक, जिस वजह से जो है इन्फेक्शन क्रिएट होने की काफ़ी संभावना रहती है। उसके बाद हम दूसरे कॉजेज़ की बात करें कि जो है आप पब्लिक प्लेस का आपने टॉयलेट यूज़ कर लिया है, आप यूज़ करती हैं अक्सर, तो उसकी वजह से भी आपको यूटीआई होने की काफ़ी संभावना रहती है। थर्ड कारण है कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिक यूज़ करती हैं तो आपको उसकी वजह से भी, आपने यूज़ की हैं या आप करती हैं तो आपको उसकी वजह से भी यूटीआई होने की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करें तो मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाता है, तो उसके बाद भी आपको यूटीआई देखने को मिल सकता है। यूटीआई होने के सो मैनी रीजंस हो सकते हैं। आपको यूटीआई किसी एक रीज़न के भी वजह से हो सकता है, और यूटीआई आपको बहुत सारे जो कारण है उसको मिला के भी हो सकता है। सबसे मेन जो है सबसे मेन कैजुअली देखा जाता है वो है कि जो वुमेन होती हैं उनका जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, ये ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। तो यहाँ से बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाते हैं और वो यूरिनरी ट्रैक में पहुँच जाते हैं, जो कि यूटीआई को कॉज करते हैं। क्या होता है कि जो है जब यूटीआई कॉज हो जाता है तो ये बैक्टीरियाज की वजह से कॉज होता है। बैक्टीरिया इनको कॉज करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वुमेन्स का जो यूरेथ्रा होता है उसका साइज छोटा होता है अकॉर्डिंग टू मेल्स। मेल्स में इन्फेक्शन इतना जल्दी नहीं देखा जाता। मेल्स के अंदर भी यूरिनरी सिस्टम होता है, जबकि वुमेन के अंदर भी होता है। लेकिन वुमेन में इसलिए देखा जाता है क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ कम होती है और वहाँ पे बहुत जल्दी बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं यूरिनरी ट्रैक में और यूटीआई को कॉज कर देते हैं। कई और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करें तो आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, या फिर कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से भी आपको यूटीआई हो सकता है। यूटीआई होने के मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए कि यूटीआई किस किस चीज़ों की वजह से हो सकता है, किस किस कारण की वजह से हो सकता है। सबसे जो मेन कारण है वो यही है कि आप ज़्यादा टाइम तक यूरिन को होल्ड करे रखी हैं, या फिर आपने पब्लिक प्लेस में जो टॉयलेट होते हैं वो यूज़ किए हैं, या फिर आपने जो है बहुत टाइम तक यूरिन को होल्ड करके रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने कॉन्ट्रासेप्टिक यूज़ की थी तो उसकी वजह से भी आपको यूटीआई हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको यूटीआई होने के। बेसिकली किडनीज़ का काम होता है। किडनीज़ में वन पेयर जो है यूरेटर्स होते हैं जो कि ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं और यूरिन को पास आउट करवाते हैं। यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है, वो बहुत छोटी जगह होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरिन को होल्ड करके रखना बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि यूरिन जो है टाइम टू टाइम हमको जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। कैसे अगर हम उसके बाद इसकी बात करें, इसके जो है लक्षण क्या हो सकते हैं, तो जब भी आप यूरिन करेंगे तो आपको दर्द होगा और उसके बाद आपको जलन होगी, बर्निंग हो सकती है, बहुत पेनिंग हो सकता है आपको यूरिन करना। उसके बाद जो है आपका स्टमक पेन भी हो सकता है, आपको पेल्विक पेन भी हो सकता है। उसके बाद आपको फीवर भी आ सकता है। कई बार क्या होता है, डायबिटीज़ में आप बहुत जल्दी यूरिनेट करते हो और कई सारी अदर बीमारी होती हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम जो है आपके बैक्टीरिया पर रिएक्ट करके, बॉडी में रिएक्ट करके भी आपको जो है यूटीआई हो सकता है।
अगर हम बात करें इनके टेस्टों की, अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, टॉयलेट करने में जलन हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है, तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपको यूटीआई है? तो आपको सिंपल एक जो यूरिन रूटीन टेस्ट कराना होगा, जिसमें कि आपको जो है कंफर्म हो जाएगा। रूटीन टेस्ट में आपको वहाँ पे जो है फिजिकल, केमिकल और जो है माइक्रोस्कोपिकल वहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा यूटीआई में क्या होगा, आपकी पस सेल्स देखने को मिलेंगी, आपको आरबीसीज देखने को मिलेंगी, आपको वहाँ पे बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे आपकी रिपोर्ट में। तो इसका मतलब है कि जो है आपको यूटीआई हो गया है। और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए अगर आपने अभी तक कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लिया, क्योंकि ये जो यूटीआई होता है ये जो है बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक रिकमेंड करता है। तो अगर आपने अभी तक कोई यूटीआई अगर आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं ली और आप चाहती हैं कि आप वही एंटीबायोटिक लें जो आपके लिए प्रेफर हो, और आप पहले भी काफ़ी एंटीबायोटिक ले चुकी हैं, तो आपकी एंटीबायोटिक कुछ जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुकी हैं आपकी बॉडी में, तो बेटर होगा कि आप एक यूरिन कल्चर टेस्ट होता है, इसको यूरिन कल्चर बोलते हैं, इस टेस्ट के लिए पहले काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। प्रिकॉशंस मतलब आपको सुबह का पहला यूरिन देना होता है जो है, और कल्चर से मालूम पड़ जाता है कि आपको आपके जो